गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को फ़िलहाल कवर कर रहे हैं। और आज चैप्टर नंबर 20 रहने वाला है, चेंजेस इन पोस्ट मॉडर्न टाइम्स। तो जो लोग भी यहाँ पे नए हैं उनको एक बार क्विकली बता देती हूँ कि हमने पूरे जीए सिलेबस को टोटल इस तरह से 10 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और हमारा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी इन सारे सब्जेक्ट्स को फिनिश करना, और जिसके बाद जीए से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने पाएगा। सब कुछ हम लोग यहाँ A to Z कवर करेंगे, ठीक है। इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और फिलहाल हम इसमें हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें हम इसका पहला पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो इसको स्टार्ट किए हुए अब तक आई थिंक 20 डेज हो चुके हैं और ऑलमोस्ट हम 50% ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री कवर भी कर चुके हैं। तो क्या क्या टॉपिक अब तक हमने पढ़ लिए हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया हमने देखा था, किस तरह से हमारे स्टोन एजेस डिवाइडेड हैं डिफरेंट तरह के चीज़ों में, लाइक पेलियोलिथिक, फिर मेजोलिथिक और न्यूलिथिक, फिर चाल्कोलिथिक वगैरह, ये सब हमने पढ़ा था। फिर सेकंड हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से एक बहुत अच्छी सिविलाइजेशन डेवलप होती है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं जानता कि ये सिविलाइजेशन कहाँ पे लुप्त हो गई और किस तरह से इसका एंड हुआ, ये भी हमें नहीं पता है। फिर हमने ऋग वैदिक एरा पढ़ा, फिर लेटर वैदिक एरा पे हम गए, उसमें हमने सब कुछ पढ़ा, सोसाइटी, इकोनॉमी, लिटरेचर, इनका रिलीजन क्या था, पॉलिटी वगैरह। फिर हमने डिफरेंट तरह के रिलीजन्स को देखा जो कि उभर कर आ रहे थे सामने, लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीविकास, और अदर एस्थेटिक्स को भी हमने यहाँ पे कवर किया। फिर हमने 10th लेक्चर में एंशिएंट रिपब्लिक्स ऑफ इंडिया देखा था। फिर हमने देखा कि किस तरह से 16 महाजनपद क्रिएट हो जाते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मगध एम्पायर किस तरह से सबको हरा के रूल करती है बहुत ही टाइम तक। फिर हमने देखा कि अलेक्जेंडर कब इन्वेट करते हैं इंडिया में। फिर हमने मौर्यन एम्पायर को पढ़ा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्यन एम्पायर, इसलिए हमने इसको 4 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट में हमने चंद्रगुप्त और बिंदुसारा के बारे में पढ़ा था, सेकेंड में हमने अशोका के बारे में पढ़ा, फिर थर्ड में हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा कि कैसा था इनका एडमिनिस्ट्रेशन, और फोर्थ में जो चीज़ें बच गई थी लाइक आर्ट, कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, वो सब हमने देखा था, ठीक है। तो इस तरह से हमने मौर्यन एम्पायर भी कवर कर लिया। फिर हमने कल के लेक्चर में शुंगास, कनवास और महामेघनास के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो मौर्यन एरा के लास्ट रूलर होते हैं बृहद्रथ, इनको रिप्लेस करते हैं पुष्यमित्रा, सुंगा, राइट। और यहाँ से फिर सुंगा डायनेस्टी हमारी स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद किस तरह से कन्वा डायनेस्टी आती है, ये भी हमने देखा था। और आज हम पढ़ेंगे चेंजेस इन पोस्ट मॉडर्न टाइम्स। तो कुछ क्वेश्चंस आई थिंक रह गए थे पोस्ट मॉडर्न एरा से, तो ये छोटा सा टॉपिक हम आज कवर कर लेते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। और कल हम इसके बाद पढ़ेंगे द इंडो ग्रीक रूलर्स, और कल के बाद हम 50% ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री आराम से कवर कर लेंगे। तो अगर अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है। अगर आप यहाँ तक कवर कर सकते हैं तो आप मेरे साथ पूरे जीए सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे डे 1 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अपना नाम कमेंट्स में लिख के बगल में थम्स अप का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा कि आप डे 1 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपको ये पूरी सीरीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो चलिए फिर अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज थ्योरी कुछ भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि बस थोड़े से क्वेश्चंस रह गए थे पोस्ट मॉडर्न एरा से जो एग्जाम में पूछे गए थे, तो उनको इस फॉर्म में यहाँ पे आज हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द क्रिएटर ऑफ रावण बाण? इसके क्रिएटर कौन है आपको ये बताना है। तो बस सिंपली आंसर याद रखिएगा, बत्सा भती, ठीक है। तो इनका पेयर इनके साथ है, बस ऐसे करके याद रख लीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जाएंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री ही कवर करते करते आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस उनकी थियोरी आपको पढ़नी है, और जो क्वेश्चन बस इधर उधर से पूछे जाते हैं उनको बस इसी तरह आप रट्टा मार के आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ ग्रेट सेंटर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शतक इन द पोस्ट मॉडर्न टाइम्स? पोस्ट मॉडर्न एरा में इसमें से कौन सी जगह है जो एक बहुत बड़ा सेंटर था शतक के मैन्युफैक्चर के लिए? तो पोस्ट मॉडर्न एरा में जो टेक्निक थी क्लॉथ को बनाने की, साथ ही सिल्क वीविंग की, और जो मैन्युफैक्चर थे लग्जरी आर्टिकल्स के, वो डेवलप किए जाते थे। और मथुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ जिसका नाम है शतक, ठीक है। हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि शतक क्या चीज़ है, तो ये एक स्पेशल टाइप का कपड़ा है, ठीक है, और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर साबित हुआ मथुरा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड? इसमें से क्या एक इंपॉर्टेंट रीजन साबित हुआ जिसकी वजह से पोस्ट मॉडर्न एरा में जो ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी? तो पोस्ट मॉडर्न एरा में लगभग 200 BC के आसपास, 200 BC से लेकर 300 AD तक
जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट होने लगी पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ, ठीक है। और मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल किस लिए इंपॉर्टेंट होने लगा, क्योंकि ये ऑयल व्हील उस टाइम तक डिस्कवर कर चुके थे, और क्योंकि ये ऑयल व्हील का यूज़ करते थे इसीलिए इन्हें ऑयल की ज़रूरत पड़ने लगी, और इस वजह से ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होने लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स फ्लोरिश्ड इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इसमें से कौन से टाइप की आर्ट है जो पोस्ट मॉडर्न एरा में काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुई। आइवरी वर्क, ग्लास मैन्युफैक्चर, बीट कटिंग। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो पोस्ट मॉडर्न एरा में आर्ट और क्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश होने लगा था, और हमें एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिला, जैसा कि हमने पीछे बात करी क्लॉथ मेकिंग और सिल्क वीविंग के क्राफ्ट में, ठीक है। और कुछ और भी आर्ट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुए इनके टाइम पे, वो थे आइवरी वर्क, ग्लास मैन्युफैक्चर और बीट कटिंग। तो सारे बिल्कुल ठीक हैं, 1, 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉइन्स वर मिंटेड ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न एरा में इसमें से किस टाइप का कॉइन मिंट होता था, आपको ये बताना है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। पोस्ट मॉडर्न एरा में जो कॉइन मिंटिंग थी ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट के तौर पे सामने आती है, और इस पीरियड में हमें डिफरेंट तरह के कॉइन देखने को मिलते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, लेड एंड पोटिन। इतने चीज़ों के हमें कॉइन्स मिलते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तीनों ही बिल्कुल ठीक है, 1, 2 and 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेराकोटाज वर मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इसमें से कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा टेराकोटा टॉयज हमें मिले हैं पोस्ट मॉडर्न एरा के। तो पोस्ट मॉडर्न एरा में ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ टेराकोटा प्रोड्यूस हुआ है बहुत सारी क्वांटिटीज़ में, और सबसे ज़्यादा टेराकोटा और मोल्ड्स हमें मिले हैं वेलेश्वरम से, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये प्रेजेंट डे तेलंगाना में लाई करता है, और ये जो टेराकोटा फिगर्स हैं ये ज़्यादातर उनके टाउन में जो अपर क्लास होती थी सिर्फ वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेलेश्वरम में से हमें सबसे ज़्यादा टेराकोटा के टॉयज मिले हैं, और अगर आपसे पूछें कि वेलेश्वरम प्रेजेंट डे कहाँ पे है, तो तेलंगाना में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द रोमन एम्पायर, तो किस एरा में हमें इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में एक अच्छा खासा ट्रेड दिखाई पड़ता है। देखिए, पोस्ट मॉडर्न एरा में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था वो ये था कि ट्रेड स्टार्ट हो गया था बिटवीन इंडिया एंड द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। और इंडिया और रोम के बीच में जो ट्रेड हुआ करता था वो ज़्यादातर किन चीज़ों का होता था, लग्जरी आइटम्स का, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कब स्टार्ट हुआ था, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ड्यूरिंग द इंडो ग्रीक ट्रेड, इंडो ग्रीक चैप्टर ऑल्दो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है तो देख लेते हैं। इसमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है इंडो ग्रीक ट्रेड का, ब्रोच, सुपारा, तमरा लिप्ति। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि इंडिया और ईस्टर्न रोमन एम्पायर्स के बीच में ट्रेड स्टार्ट हो गया था, और पोर्ट्स में अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं ब्रोच, सुपारा, तमरा लिप्ति, और इनके अलावा भी हैं अरिका, मेदू एक्सेट्रा, ठीक है। और इन पोर्ट्स में जो ब्रोच है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट होता था बल्कि यहाँ पे हमने गुड्स को रिसीव भी किया है, मतलब यहाँ से इंपोर्ट भी होता था, ठीक है। तो इसीलिए ब्रोच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ब्रोच, सुपारा, तमरालिप्ति सारे ही जगहों पे मेजर पोर्ट्स हुआ करते थे। इसके अलावा एक नाम और पोर्ट्स से रिलेटेड याद रखिएगा, अरिका, मेडू का। नेक्स्ट है, रोमन एक्सपोर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स टू इंडिया, वाइन, पॉटरी, लेड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। रोमन किन चीज़ों को इंडिया को एक्सपोर्ट करते थे, पॉटरी, लेड, वाइन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। तो जैसा कि हमने बात करी कि इंडिया और रोम के बीच में ज़्यादातर लग्जरी गुड्स का ट्रेड होता था, जैसे कि और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पर्ल्स, जूल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो रोमन्स एक्सपोर्ट करते थे इंडिया को वो थी वाइन, पॉटरी और लेड। यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ था एक्चुअली, गलती से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट टू द रोमन एम्पायर इन पोस्ट मॉडर्न टाइम्स। इसमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि एक्सपोर्ट होता था रोमन एम्पायर को पोस्ट मॉडर्न एरा में। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इंडिया और रोमन्स के बीच ट्रेड फ्लॉरिश हुआ था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, और ट्रेड में ना कि सिर्फ इंपोर्ट होता था बल्कि एक्सपोर्ट भी होता था, राइट। तो ज़्यादातर हम
लग्जरी गुड्स का ट्रेड करते थे, और आयरन आर्टिकल्स जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट था रोमन एम्पायर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन। तो ये छोटा सा टॉपिक था बहुत, और इसमें जो भी चीज़ें पोस्ट मॉडर्न एरा से रह गई थी उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। जो भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पे हमने देख लिया। तो अब इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखिए, हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये सारे जो क्वेश्चन फ्रेम हैं ये बहुत सारे सोर्सेज से लिए गए हैं। किसी का एग्जाम बहुत जल्दी है तो वो हमारे जीके टुडे के एप्लीकेशन पे जाके 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज के नाम से एक कोर्स है वो परचेज कर सकता है। अदरवाइज अगर आपके एग्जाम में टाइम है तो फिर आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है, फॉर एग्जाम्पल किसी का एग्जाम 1-2 महीने में है तो वहाँ पे आपको ये पूरा कंटेंट एक साथ दे दिया जाएगा, सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप उसको पढ़ के एग्जाम में जा सकते हैं, ठीक है। तो कल फिर हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इंडो ग्रीक रूलर्स का। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nusrat Sana signing off.